गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 8। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 तक डिटेल में पढ़ा हुआ है। आज जो हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन हमारे क्लास 10 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना गया है। क्वेश्चन है, परिमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु के को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। देखिए, इस क्वेश्चन में शायद आपको समझ नहीं आया होगा, लेकिन जब आप इसका पिक्चर देखोगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में बस इतना ही दिया रहेगा, आपको बनाना खुद से इसका पिक्चर। ठीक है, चलिए तो बिना देरी किए हुए इसका हम पहले पिक्चर को समझते हैं, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, जरा सा हम नीचे आते हैं। यहाँ पर आप इस पिक्चर को देख सकते हैं। इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? इस पिक्चर में आपको दिख रहा है कि ए बी सी एक क्या है? ए बी सी एक क्या है? त्रिभुज है। ठीक है, एबीसी आपको एक त्रिभुज दिख रहा है, उसमें से आपको एक और लाइन दिख रहा है जो बीसी के पैरेलल है। बीसी के पैरेलल आपको एक डीई लाइन दिख रहा है जो दोनों के पैरेलल है। और यहाँ पर जो एबी लाइन है, एबी साइड है इसका, इसको एक बीच में एक पॉइंट है जो इसको दोनों को बराबर हिस्सा में काट रहा है, डी पॉइंट। ठीक है, और जो एसी पॉइंट है, एसी साइड है, इसको ई पॉइंट यहाँ पर काट रहा है, कैंसिल कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है कि जो हमारा क्वेश्चन है इसमें से आपको सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देना है कि क्वेश्चन में दिया क्या है। क्वेश्चन में दिया है कि एबीसी में क्या क्या बराबर है? एबीसी एक त्रिभुज है, ए बी आप ले सकते हैं त्रिभुज एबीसी में डी तथा ई क्रमशः एबी एवं एसी के माध्य बिंदु है। बिल्कुल है, क्योंकि एबी और एसी दोनों क्या है, दोनों को बराबर बराबर हिस्सा में काट रहा है। एबी को डी काट और ई को कौन काट रहा है? सॉरी, एसी को ई काट रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं इसके आगे। जब यहाँ दो चीज बराबर हो गया तब हम लोग क्या करेंगे? तो यहाँ से हम लोग इस पिक्चर को देखोगे, जरा से छोटा करना पड़ेगा ये पिक्चर, तब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आपको ध्यान देना है। अतः एडी बराबर डीबी। एडी बराबर डीबी क्यों होगा? क्योंकि 6.1 थ्योरम में भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि एडी और ये बीडी जो होगा, ये दोनों क्या होगा? बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये जो डी पॉइंट है दोनों को बराबर बराबर हिस्सा में काट रहा है। उसी तरह से ए बराबर ईसी होगा, दोनों क्या होगा? बराबर होगा। तो ए बराबर ईसी, ये क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जरा से इसको हम और बड़ा करते हैं, तब आप तभी आपको अच्छा से दिख पाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ तक हमको क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ था ये निकल चुका है। अब हमको बताना है कि जो हमारा डीई है वो बीसी के पैरेलल है। यहाँ पर जरा सा पिक्चर में आपको दिक्कत हो रहा होगा। यहाँ पर सिद्ध करना है कि डीई बराबर बीसी, डीई बराबर सॉरी डीई पैरेलल बीसी हमको प्रूव करना है। मतलब दोनों क्या होगा, ये लाइन और ये लाइन दोनों क्या होगा? आपस में पैरेलल होगा। ये हमको दिखाना है, ये शो करना है। तो हम लोग रचना क्या किए हैं, क्या इसमें इन्वेशन किए हैं? तो हम डी और ई को मिलाए हैं। डी और ई को, यहाँ जो लाइन दिख रहा है डॉटेड लाइन, इसको हम लोग मिलाए, यही हम लोग एक्स्ट्रा वर्क किए हैं इसमें। अब हम इसके आगे आते हैं। यहाँ तक आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या सॉल्व करना है, और जो क्या रचना हम लोग किए हैं इस पिक्चर के बारे में सारा कुछ डिटेल हो गया। अब हम लोग आते हैं इसके सॉल्यूशन। तो जब तक ये पिक्चर आपको नहीं दिखेगा तो शायद आपको दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो इस पिक्चर को हम जरा छोटा करेंगे यहाँ पर, तब आपको पिक्चर भी दिखेगा और यहाँ पर सॉल्यूशन भी आपको दिखेगा, है ना? ध्यान देना है। यहाँ पर प्रमाण आप देखिए, कभी भी आप इस तरह का क्वेश्चन त्रिभुज से सॉल्व करोगे तो आप क्वेश्चन में पहले क्या दिया है, क्या सिद्ध करना है, क्या रचना किए हैं, तब हम लोग प्रमाण करते हैं। ठीक है, तो एक प्रोसेस से आप चलते हो तभी आपको फुल मार्क्स मिलता है। प्रमाण त्रिभुज एबीसी में, ए बी सी में क्या क्या बराबर है? तो एडी बटा डीबी होगा। तो यहाँ से एडी और डीबी क्या होगा? दोनों बाय में होगा, दोनों इक्वल है। यहाँ से एई बाई ईसी, यहाँ से एई और बाय में ईसी होगा। ये 6.1 से भी हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ तक क्लियर। अब हम लोग आते हैं इसके नीचे। तो यहाँ से आपको ध्यान देना है, ये दोनों बराबर क्यों हुआ? क्योंकि डी तथा ई क्रमशः ए बी और ए सी के माध्य बिंदु है। ए बी और ए सी का माध्य बिंदु डी और ई है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ये 6.1 थ्योरम में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अतः अब यहाँ पर क्या करना है, एडी बराबर डीबी है ना, जो हम लोग यहाँ पर जो दिया है क्वेश्चन में, ये ध्यान रखना है आप लोग को। और ए बराबर इसी है, यहाँ पर हम लोग दोनों को लिख दिए। अब आपको ध्यान देना है, यहाँ से एडी तो सेम है, डी भी सेम है। यहाँ से ए बाय में ई सी सबको कैंसिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ से समीकरण 2 से क्या करना है आपको? एडी और डी भी सेम है, ए और ईसी दोनों क्या है? सेम। जब दोनों बराबर हो गया तो अब हम परिमेय 6.2 के अनुसार से हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ से ध्यान देना है आपको, ये लाइन आपको ये लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर ध्यान में रखोगे। ठीक है, बिना इसके आप नहीं इसको सॉल्व कर पाओगे। चलिए अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं पर स्थित
उन बिंदुओं उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं तो उन बिंदुओं को मिलने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है कि यदि किसी त्रिभुज में दो भुजा है, दोनों भुजा उन बिंदुओं को समान अनुपात में विभाजित कर रहा है, मतलब जो ये डी और ई है दोनों को समान अनुपात में विभाजित कर रहा है, दोनों बराबर हिस्सा में काट रहा है, तो उन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी, है ना। तीसरी भुजा के ये समांतर होगी। ये आपको समझ में आ गया। जब हमारा ये चीज समझ में आ गया कि दो भुजा है, दोनों को बराबर बराबर हिस्सा में काट रहा है और वो तीसरे भुजा के बराबर है, तो जो हमारा क्वेश्चन था कि DE पैरेलल BC, ये दोनों भुजा क्या हुआ, आपस में समान हो गया। जब समान हो गया, ये तो हमारा क्वेश्चन था कि दोनों भुजा तीसरी भुजा जो है बराबर है कि नहीं, ये हमको दिखाना था। तो तीसरी भुजा जो है हमारा बराबर निकल गया, DE पैरेलल BC, मतलब जो DE लाइन होगा वो BC के पैरेलल होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। अब हम यहाँ से जरा सा नीचे आते हैं, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, अतः सिद्ध हुआ कि किसी त्रिभुज की, यहाँ पर हम इसको अंडरलाइन करेंगे तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। अतः सिद्ध हुआ कि किसी त्रिभुज की इन्हीं दो भुजाओं के माध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये सिद्ध हुआ कि दो भुजाओं को मिलाने वाली माध्य बिंदु वो तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये हमारा प्रूव हो गया। जो DE होगा वो BC के पैरेलल हो गया, इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। आप ये थोड़ा थ्योरी वाला है, थोड़ा सा ये आपको टफ पड़ेगा। आप जरूर इस चीज को अच्छे से रिविजन करोगे तभी आप इस क्वेश्चन को बना पाओगे। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के प्रॉपर नोट्स बना लोगे और इसकी प्रैक्टिस करोगे बार बार, क्योंकि आप थ्योरी भूल जाओगे, है ना। यहाँ पर थ्योरी को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कहीं भी दिक्कत होता है बेझिझक आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इस तरह का वीडियोस, इस तरह कंटेंट हमारे चैनल पर रेगुलर आपको अपडेट देखने को मिलेगा, इसलिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ करके बेहतर से बेहतर तरीके से मैथ्स पढ़ सकेंगे, सीख सकेंगे। मिलते हैं ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू टीचर, जय हिंद।